हेलो। तो आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं या कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, चेंज इन स्टेट, उसका जो स्टेट है उसमें चेंज आएगा। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी हो सकता है। और थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ हीट, उसमें से हीट निकलेगी। और फोर, चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आएगा। अब आती है वर्ड इक्वेशन। द रिएक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। मतलब जिस रिएक्शन को हम वर्ड्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमने वर्ड्स में लिखा है। फिर आती है केमिकल इक्वेशन। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, मतलब जिस रिएक्शन को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का सिंबल और ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अगला टॉपिक आता है रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर, मतलब जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट्स। अब आती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। मतलब जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हैं और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम 2 हैं, और ऑक्सीजन भी 2 हैं और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 2 हैं। और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते। जैसे कि मैग्नीशियम 1, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, पर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब जिस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। दूसरी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब जिस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट को ब्रेक करके दो प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोज बाय यूजिंग ऑफ हीट। मतलब जहाँ रिएक्टेंट को हीट के द्वारा ब्रेक किया जाता है। जैसे कि फेरस सल्फेट को हम जब हीट देते हैं तब वो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। अब सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोज बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक किया जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर तो सुना ही होगा, वही इसका एग्जांपल है जहाँ पे H2O यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करके अगला पार्ट आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोज बाय यूजिंग ऑफ सनलाइट। जहाँ पे रिएक्टेंट को सनलाइट देके ब्रेक किया जाता है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, अगर उसको हम सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर उसमें से अलग हो जाएगा और क्लोराइड उसमें से अलग हो जाएगा। अब ये तो थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट। अब तीसरी रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जहाँ मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, उससे हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन के साथ कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि
आयरन जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर देता है। अब अगली रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस कैन टेक प्लेस। जहाँ आयंस का एक्सचेंज होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अलावा दो रिएक्शन और हैं। पहली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट इज़ इवॉल्व, मतलब जहाँ पे हीट निकलती है। इसका एग्जांपल रेस्पिरेशन हो सकता है क्योंकि इसमें भी हीट निकलती है। फिर अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट इज़ एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसका एग्जांपल होगा फोटोसिंथेसिस। अगला टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो। सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। थर्ड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन हो। और फोर है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब दूसरी आती है रिडक्शन, इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिमूव होंगे। एक एग्जांपल समझते हैं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड था, अब वो कॉपर में रिड्यूस हो गया, तो इसमें से ऑक्सीजन चली गई तो ये कॉपर बन गया। अब अगला टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, अब इसको पहचानने का एक तरीका है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग। अगला टॉपिक आता है रिड्यूसिंग एजेंट, दो सब्सटेंस विच रिड्यूस दी अदर सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। फिर आती है रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक पार्ट टुगेदर, मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो H2O है वो रिड्यूस हो रहा है। अगला टॉपिक है कोरोजन, व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट केम इन द कॉन्टैक्ट विद एयर वाटर एंड मॉइस्चर ड्यू टू ऑक्सीडेशन दे गेट डिस्ट्रॉय। जब मेटल ऑब्जेक्ट पानी के, मॉइस्चर या हवा के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आयरन नेल, जब उस पानी वगैरह पड़ता है तब उसमें जंग लग जाती है, तो ऑक्सीडेशन के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाता है। फिर अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी, व्हेन फूड आइटम्स केम इन द कॉन्टैक्ट विद एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन दीज आइटम्स अनफिट फॉर कंज्यूशन। जब जैसे कि एक चिप्स का पैकेट है, जब उसको हम खोलते हैं और कुछ देर उसको रखते हैं तब वो एयर के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसकी कुछ एक्टिविटीज़ रह गई हैं वो हम आपको करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।